गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन कुमार, हिंदी का सब्जेक्ट टीचर, आज क्लास 8 के बच्चों को हिंदी की कहानी पढ़ाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 8 के बच्चों के लिए हिंदी की प्रथम पाठ को मैंने पढ़ाया था। आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको आगे के पाठ को पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप लोग अपनी विषय सूची को देख रहे हैं, इस पुस्तक की दूसरी अध्याय है अनासक्त रहो। पृष्ठ संख्या 10 इसको लिखनी एक लेख है। इस लेख को आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को समझेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस पुस्तक की द्वितीय पाठ सेकंड अध्याय का नाम है अनासक्त रहो। अनासक्त का मतलब होता है किसी दूसरे पर विश्वास मत करो, किसी भी चीज़ के प्रति मोह ना करो। हम इस धरती पर आए हैं तो इस मोह बंधन के जब तक इस धरती से मोह माया का बंधन न छोड़ देंगे तब तक हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं स्वामी विवेकानंद जी, एक महान व्यक्ति जिन्होंने अपने विवेक, अपने बुद्धि के बल पर हम इतना सारा चीज़ सिखलाया। तो उन्होंने ही इस पुस्तक में बहुत सारी बातों को कहा है। तो हम इस अध्याय को आज पढ़ते हैं, अनासक्त रहो। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे और आप लोग की पाठ्य पुस्तक भी होंगे आपके पास, तो जिन छात्रों के पास आप देख सकते हैं। इसके सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स की तरफ देखते हैं। जो ऊपर के हेडलाइन एक पीले रेखांकित शब्दों से इसको लिखा गया है। संसार में अधिकांश लोग प्रायः दूसरों के प्रति कुछ जानने की आशा रखते हैं। मनुष्य एक इंसानों में सबसे बड़ी के बात होती है कि किसी चीज़ के प्रति जानने की इच्छा, जागरूकता और यह आशा यह चाहती है कि विवश बना देती है कि प्रकृति के नियमों के विपरीत भी होती है। मनुष्य वह भी कार्य करता है जो प्रकृति में नहीं करना चाहिए, और कभी कभी मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध भी जाकर के बहुत सारे कार्यों को करता है, जिसके कारण उसे प्रकृति के बहुत सारे कष्टों को भी झेलना पड़ता है। तो हम इस अध्याय में देखते हैं कि लेखक हमसे इस अध्याय के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत में लेखक काफ़ी अच्छे शब्दों से करते हैं। इस कहानी की शुरुआत देख सकते हैं कि आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भिखारी कभी सुखी नहीं रहता और उसे केवल भीख ही मिलती है। यानी कहा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरे के सहारे में रहता, दूसरे पर निर्भर रहता, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वे केवल दया का ही, तिरस्कार का ही पात्र हो सकता है। उस व्यक्ति को कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सम्मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के आत्मविश्वास, आत्मबल को बढ़ाना होगा और दूसरों के प्रति मोह माया और आशा को त्यागना होगा। हमारा जीवन एक व्यापारी जीवन है। हम इस जीवन को व्यापारी की तरह जीते हैं और व्यापारी का गुण भी है, लेकिन हम लोग अफसोस हमें यह होती है कि हम व्यापारी के जीवन में जो हमको सबसे अच्छा व्यापार जो करना चाहिए था, प्यार लेना और प्यार को देना, यानी मानवता से प्रेम को करना और मानवता को प्रेम की राह पर ले जाना। लेकिन आज इंसान इन राहों से भटक चुका है। यदि अगर हम व्यापार करने चलते तो लेन देन का सवाल होता है। जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो क्रय होता है, और इसी को किसी दूसरे को बेचते हैं या देते हैं तो वो विक्रय होता है। और व्यापार में यह नियम चलता तो प्रकृति में भी इन नियमों का ही आदान प्रदान होता रहता है। जैसे कि अगर हम आप लोग कभी आईना देखते होंगे तो आईने में भी देखते हैं, तो आईना यानी आपको वो उसमें आप उसके सामने का, आईने के सामने, तो वो क्रय हो गया। लेकिन आईना जो आपको प्रतिबिंब दिखाया तो वो आईने का भी क्रय हो गया। तो इस प्रकार आईने में क्रय और विक्रय दोनों हो रहा है वो।
लेकिन अक्सर हम फंस जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं कुछ जो आ पाने को अपेक्षा हम प्यार के बदले हमें दुख मिलता है, और दुख का सबसे बड़ा कारण होता है किसी के प्रति आशा, किसी पर इच्छा, किसी पर विश्वास करना। क्योंकि महात्मा बुद्ध के शब्दों में भी कहा गया है कि दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण आशा ही है। आशा ही है। जहाँ चाह नहीं वहाँ दुख भी नहीं, वासना चाह यही दुखों की जननी। पुस्तक में भी कहा गया है वासना और चाह। आप नंबर देख रहे कठिन शब्दों का अर्थ आप पीछे भी देख सकते हैं। वासना चाह यही दुखों की जननी है। दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण होता है किसी के प्रति वासना, सेक्सुअल अट्रैक्शन, और चाह किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव की भावना जो हमें दुख देता है। और जितना ज़्यादा दुख होता है जितना ज़्यादा हमारी इच्छा होगी उतना ही हमें दुख भी प्राप्त होता है। अतएव सच्चे सुख अर्थार्थ होता है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह होता है कि मनुष्य को अपने अंदर वो बल जगाना चाहिए, और जितनी भी क्षमताएं जो भी साधन उसके पास उपलब्ध उन साधनों का समुचित उपयोग वो करना उसको चाहिए। जो बिल्कुल, और जो भी काम वो करे वो निस्वार्थ भाव से करे। क्योंकि जिस चीज़ में स्वार्थ आ जाएगा वो दुख देगा, जिस कार्य में स्वार्थ नहीं होगा वो उसमें दुख नहीं होगा। जैसे आप फूलों के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो निस्वार्थ भाव है उसमें, तो उसमें दुख नहीं होगा, उसमें हमेशा आपको सुख ही प्राप्त होता है। वो कहा जाता है कुछ भी मांगो बदले में कोई चाह न रखो, तुम जो कुछ देना हो उसे दे दो। एक अच्छे इंसान में सबसे बड़ा गुण यह होना चाहिए कि आप जो क्या है दूसरों से लेने की नहीं, दूसरे के प्रति देने की भावना को अंदर जगाएं। क्योंकि जो जितना दूसरों का आप देने में खुशी होती है किसी दूसरे से वो प्राप्त करने में खुशी नहीं होती है। वो जब भी वापस अ, जब भी वापस आए लेकिन उसका ही विचार मत करो जो इसको आप देते हैं। हो सकता है कभी आपको प्राप्त भी हो और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो उस पर जो क्या हो सकता है कि हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य जो भी कृत्य करते हैं उन कृत्यों का उसे 1000 गुना वापस ऊपर वाले उसे प्रदान करते हैं। वो देने की ताकत, देने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो, दे दो, बस काम खत्म हो गया। मनुष्य का बस यही मानवता होती है कि वो भलाई करे, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की सहायता करे, और उसके बाद उसको भूल जाए, उसका अवहेलना नहीं करे। क्योंकि अगर अपने कृत्यों का मनुष्य स्वयं से अगर बखान करता तो वो सारे कृत्य निष्फल हो जाते हैं। वो यह बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन ही इसलिए हुआ ताकि हम दान स्वरूप लोगों का कल्याण कर सके, इस धरती पर प्रत्येक लोगों की रक्षा कर सके, उनके जीवन का कल्याण कर सके। प्रकृति तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी, इसलिए तुम स्वेच्छा पूर्वक दो। क्योंकि प्रकृति ने ये नियम बना के भेजा मनुष्य के अंदर वो क्षमता प्रदान की कि वो हर जीवों के प्रति कुछ न कुछ देने की भावना को जागृत करें। इस संसार में तुम जोड़ने के लिए आते हो मुट्ठी, यह पुस्तक में लिखा गया है, मुट्ठी बांधकर तुम चाहते हो लेना, लेकिन प्रकृति तुम्हारा गला दबाती है और मुट्ठी खोलने के मजबूर करती है। यानी इस धरती पर मनुष्य इस धरती पर खाली हाथ आता है, और मृत्यु के समय ही मनुष्य अपनी धरती से खाली हाथ भी जाता है। मनुष्य कितना भी यत्न करके पूरी संपत्ति का संचयन कर ले, अपनी जितनी भी धन संपदा का संचय कर ले, उसमें से एक तिनका भी अपने साथ लेकर के नहीं जाएगा। और यही प्रकृति का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य होता है। जिस क्षण तुम कहते हो कि मैं दूंगा, तुम्हें प्रकृति की चोट सहनी पड़ती। दुनिया में हुए प्रत्येक व्यक्ति का अंत में खुद को भी देना पड़ता है। क्योंकि अगर मनुष्य कहता कि इसमें यह मेरा है, ये तुम्हारा, तो वो गलत है। क्योंकि किसी का नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि जिस धरती पर प्राप्त किया उसे इस धरती पर छोड़ करके ही जाना होगा। प्रकृति के नियम के विरुद्ध बरतने पर मनुष्य जितना भी प्रयत्न कर ले वो उतना ही दुखी होता है। आज हम लोग कह रहे कि आज हम लोग अंतरिक्ष युग में पहुंच गए, लेकिन इस अंतरिक्ष युग में पहुंचने के बाद भी हमने जितना प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति सारे चीज़ों का दुष्परिणाम हमें दिखलाती है, कभी अतिवृष्टि के रूप में और कभी अनावृष्टि के रूप में।
प्रकृति की यह उदात्त मांग पूरी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, दुख का कारण है, क्योंकि हमारी मांग बढ़ती जा रही है। हमारी मांग कभी भी कम नहीं होती है। आज हमारी इच्छा मोटरसाइकिल की है, कल कार की होती है, परसों हवाई जहाज की होती है। तो मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है और उस अनंत इच्छाओं की पूर्ति करने में प्रकृति का दोहन होता, प्रकृति असंतुलित हो जाती है। मनुष्य की इतनी सारी क्रियाकलापों के कारण जंगल साफ होते जा रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है, वातावरण दूषित होते जा रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, हमें उष्णता मिल रही है, सूर्य समुद्र के पानी पी लेता है और वर्षा करते हैं, कभी बहुत अधिक वर्षा करता है, कभी बहुत ही कम वर्षा करता है। तुम भी लेन देन के यंत्र मात्र हो, इसलिए जो हम प्रकृति से जितना प्राप्त करें प्रकृति को उतना देना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेकिन आज इस कार्य को मनुष्य भूल चुके हैं। तुम जितना अधिक दोगे तुम्हें उतना ही वापस अधिक मिलेगा। कहा जाता है कि जो मनुष्य अगर प्रकृति को जो भी चीज़ जितना दान करे, प्रकृति उसका 1000 गुना अच्छा परिणाम ही लोगों को देती है। वो अधिक वृक्षारोपण करने से वातावरण अधिक शुद्ध होंगे, ये प्रकृति का नियम ही है। जितनी जल्दी इस कमरे की तुम हवा खाली करोगे उतनी जल्दी कमरे में ताज़ी हवा भरेगी। लेकिन जब तक गंदे कमरे से दूषित हवा को ना निकाला जाए तब तक उसमें अच्छी हवा आ नहीं सकती हैं। अगर उसको भी अच्छा करना तो सारे दरवाजे खिड़कियों को बंद करे रहोगे तो भी नहीं निकलेगी। इसलिए अच्छी हवा प्राप्त करने के लिए सारे रूम की सारी खिड़कियों और दरवाजों को खोलना आवश्यक होता। उसी प्रकार इस प्रकृति की हर चीज़ों का आनंद लेने के लिए प्रकृति की हर चीज़ों का सही मात्रा और संतुलन प्रयोग करना भी जरूरी है। वो भिखारी कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि भिखारी मत बनो, कभी भिखारी मत बनो और अनासक्त रहो, यानी किसी दूसरे से प्रतिचाह मत रखो। जीवन का यह एक कठिन कार्य है, सबसे बड़ा कठिन कार्य किसी दूसरे के भरोसे नहीं रखना। पर आपत्तियों के संबंध में भी बेकार मत सोचते रहो, क्योंकि जो होना है वो तो नियति और वो होकर के ही रहेगा। कल्पना शक्ति के द्वारा आपत्तियों का चित्र खड़ा कर लेने से भी तुम सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। कभी कभी लोग बैठे बैठे अपने मन में बहुत सारी भावनाएं करते रहे, मेरा पैर टूट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा तो ये हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो ऐसा, तो वृथा मन में सोच लेने से वो सच नहीं हो सकता, वो मात्र कल्पना होती है। इसलिए उस कल्पना पर ध्यान देना बेकार है। जो प्रत्यक्ष होगा, वो जिसे तुम सामने देखोगे वो तुम्हारा अनुभव होगा और वही अनुभव सच्चा अनुभव होता है। उस कार्य में अगर हम लगते हैं तो या तो उसमें हमें सफलता मिल सकती है या फिर उसमें असफलता भी मिल सकती है, लेकिन दोनों ही रूप हमारे लिए सिरोधार्य होंगे, कुछ न कुछ हमें सिखा करके ही जाएंगे। अनासक्त होने का अपना परिचय हमें प्रतिदिन दोहराते हैं, ठीक है न? कैसे हम अपनी दृष्टि पीछे डालते हैं और अपनी आसक्तियों और प्रेम के पुराने विषयों की ओर देखते हैं। हम लोग अपने और अनुभव करते हैं कि प्रत्येक ने हमें कैसे दुखी बनाया। अगर जब मनुष्य कभी खाली समय बैठा हो, अपने बीते समय को वो याद करता तो उसे ज्ञात होता कि बीते काल में, भूतकाल में उसने कितने बड़े बड़े कष्टों को कितनी आसानी से सह लिया। जिस कष्टों को कल्पना मात्र से ही मनुष्य भयभीत हो जाते हैं, उसे वो आसानी से पार कर गया। कभी कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से बैठे और अपने अतीत के बारे में इस तरह से चिंतन करे तो इन सारी चीज़ों का उनको आभास हो जाएगा। अपने प्यार के कारण हम किस प्रकार निराशा के गर्त में गिर गए, शायद दूसरों के हाथ गुलाम बने ही रहते हैं, नीचे ही नीचे खींचते गए। यानी जितना अगर दूसरे पर आप आश्रित रहेंगे तो उसमें आप गर्त में ही गिरेंगे, कभी उद्धार तो होने से रहा नहीं। इसलिए कहता हूँ कि मैं अपना स्वामी बनूंगा। अपना स्वामी आप खुद बने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपनी क्षमताओं को पहचान के अपने अनुरूप कार्य को करें। पर समय आता है फिर हम बंधन में पड़ जाते हैं। आज हमने सोचा लेकिन कल फिर से हम वही कार्य को दोहराने में लग जाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, रटन पंछी की कहानी। पंछी को रटा दिया गया, पंछी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, लेकिन फिर पक्षी वो जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उस चीज़ों को उन्होंने सिर्फ रट लिया। तो हमें उस चीज़ों को रटना नहीं, अपने जीवन में उतार के उसको चरितार्थ करना है।
हमारा जीवन भी उस पक्षी की तरह ना हो जाए, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना है। 90% लोग निराशावादी बन जाते हैं। कुछ कुछ घटनाओं के कारण 90% जो लोग जो होते हैं वो निराशावादी बन जाते हैं। निराशावादी का मतलब कहते हैं चलो हमसे ये तो होगा ही नहीं, अरे ये होना था तो ये हमारे भाग्य में ही था, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह बातें लोग करते हैं। प्रेम तथा सच्चाई में विश्वास करना वो छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति मनुष्य को अपने धैर्य को बना करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपके अच्छे दिन नहीं रहे उस तरह से आपके ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। बुरे दिन आपकी परीक्षा का समय होता है। जो कुछ दिव्य एवं भव्य उस पर विश्वास उठ जाता, लेकिन शरीर तक रोग के अनुकूल न हो, रोग नहीं होता। हम वही मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं। हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार ही अपने आप को पहचानता है, इसलिए अपने अंदर की वो योग्यता को पहचानो, अपने अंदर के अभिमान को छोड़ो और अभिमान को छोड़ कर करके सभी से प्रेम की भावनाओं को स्वीकार करो। आपत्तियों से घबराओ नहीं, विपत्तियों से घबराओ नहीं। फिजूल चोट कभी नहीं पड़ सकती, हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मनिरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है अपने अंदर झांक करके देखना, अपनी बुराइयों को देखना। पहले ये पहचानो कि तुम्हारे अंदर बुराइयां क्या हैं, और अगर हो सके तो उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करो। तब तुम देख पाओगे कि ऐसे एक भी चोट तुम्हें न लगेगी जो स्वयं तुम्हारी ही की गई न हो। आधा काम तुमने किया और आधा काम बाहरी दुनिया इस चोट पर लगती है, क्योंकि अगर मनुष्य के साथ जो बुरा होता है तो उस बुरा में उसका 50% खुद का कारण होता, 50% दूसरे व्यक्ति का भी कारण होता। इसलिए बाह्य निरीक्षण को छोड़ कर करके आशा की आवाज़ जगा करके अपने अंदर के आत्मनिरीक्षण को करो। बाह्य जगत में मेरा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि बाहरी दुनिया को आप कुछ कर नहीं सकते, अपने आप को ही नियंत्रित करना होगा। इसके लिए शांत बनाएं, शांति धारण करें। मेरे अधिकार में जो दुनिया है मैं उसे छोड़ूंगा, फिर देखूंगा चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं तो मुझे कभी चोट लग ना सकेगी। कभी लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप पर अपने खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है, दुनिया भी उसका कुछ नहीं करती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अंदर के उस गुणों को वो निखार करे जिसके लिए वो जन्मा है, जिसके अंदर जो प्रतिभा, उस प्रतिभा को निखारे और वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, ताकि पूरी दुनिया उसका सम्मान करे। फिर दुनिया उसका तिरस्कार नहीं, उसका आदर करेंगे। ऐसा इस पाठ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद हमें समझाने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू।